we will have a saving of close to ₹1 trillion in terms of our debt servicing cost. We have to change fundamentally the DNA of the economy. We cannot protect our industries or without sunset clauses which are not competitive. किसी एक सेक्टर ने ठेका नहीं लिया हुआ है। ये अगर एक्सपोर्ट लेड और प्रोडक्टिव लेड ग्रोथ करनी है तो हर एक ने कंट्रीब्यूट करना है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तरसीलात को $36 अरब तक लेकर जाएंगे। महंगाई 6 दिहाइयों की कम तरीन सतह 8.7% पर है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर हुकूमत की गहरी नज़र है। मुल्क में सरमायाकारी का फ़रोग ज़रूरी है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। ज़रूरी अशिया की कीमतों की निगरानी के लिए इदारा जाती निज़ाम बना रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है महंगाई में कमी के समरात अवाम तक पहुँचे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई मजीद कम होगी। मुल्की मैशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो रही है। हुकूमत गरीबों और मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी लाने के लिए कोशा है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ की एहसन इकबाल को पार्टी के सूबाई सतह पर इजलास बुलाकर हुकूमती इक़दामात की तहसीन करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी। IMF माहिरीन के वक्त का दौरे पाकिस्तान। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन भेजा। वक्त गवर्नेंस बदनवानी की तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निजकारी कमीशन से मुज़ाकरात होंगे। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा, नेप्रा और PTA हुकाम से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF मिशन बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन और चीनी के शोबे में मसाक़त का जायजा लेगा। ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिजिकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर है। और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। परेशानी की कोई बात नहीं। सदर मुमलिकत बिल्कुल फिट हैं। सदर पाकिस्तान की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। उम्मीद है आसिफ जरदारी 1-2 रोज़ में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। अफसोस सोशल मीडिया और भारतीय चैनल मन घड़त खबरें चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं। सियासी मुखालिफिन हर बात को ट्विस्ट देते हैं। पाकिस्तान में कोरोना अब भी मौजूद है, मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। कोरोना की शिद्दत पहले जैसी नहीं रही। सदर मुमलिकत से मुलाकात की इजाज़त अभी किसी को नहीं। सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं। मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। चेयरमैन साहब का बयान आप गौर से सुनते हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा नहीं हूँ। अज़मा बुखारी साहबा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसको समझता हूँ कि शायद आप चाहती हैं कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए।
बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। जलसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकल सकता। कैनाल्स के मामले पर सियासत करना तकलीफदेह है। बयानबाजी से कैनाल्स का मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, इनसे कोई लड़ाई नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के खिताब पर जवाब। बिलावल भुट्टो ने कहा, किसी सूरत कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। हम अवाम के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं। हर जमात में कुछ शरारती और नासमझ लोग होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयान पर अफसोस हुआ। ये पंजाब हुकूमत का एजेंडा हो सकता है। पीपल्स पार्टी का विफाक से इख्तलाफ हो, हमारा नहीं। पंजाब हुकूमत अब तक वाजे नहीं कर सकी। पानी कहाँ से आएगा? आइन में कहाँ लिखा है सदर मंजूरी देंगे? मीटिंग के मिनट्स मन घड़त हैं, उनमें भी अप्रूवल का लफ्ज़ कहीं नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की सियासत कर रही है। मुस्लिम लीग नून का दावा वोट को इज्जत दो का था, लेकिन उन्होंने इक़्तिदार को इज्जत दो की बात की। इक़्तिदार में बैठे लोग मसाइल और उनका हल नहीं जानते। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वो मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क में कानून की हुक्मरानी तक निज़ाम ठीक नहीं होगा। ये हुक्मरानों की नाकामी है, आज कोई महफूज नहीं। कन्वीनर आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का सवाबी में जलसे से खिताब। BNP का मस्तूक में लग पास पर धरना। हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द और BNP कायदीन के दरमियान मुज़ाकरात पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद अचकज़ई भी धरने में पहुँच गए। हुकूमती वफ़द में सादिक संजदानी, डिप्टी स्पीकर गज़ाला गुलाल, वज़ीर तालीम राहिला हमीद दुरानी शामिल। मुज़ाकराती वफ़द की सदार अख्तर मैंगल को लॉन्ग मार्च मनसूख करने के लिए मिलाने की कोशिशें। BNP सरबराह का कैद ख़वातीन की रिहाई तक पीछे ना हटने का फैसला। अख्तर मैंगल कोयटा शहर की तरफ लॉन्ग मार्च करने पर बज़ेद। मुज़ाकरात का प्रोसेस था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ, सरदार अख्तर मेंगल के साथ 2 दौर वज़रा की कमेटी ने किए। वो बज़िद हैं कि उनका एहतजाज जो है रेड जोन पर होगा, और रेड जोन को यरगमाल बनाने की सिविल सेक्रेटरीट हो, चीफ मिनिस्टर हाउस हो, हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान असम्बली हो, उसकी इजाज़त पहले भी नहीं दी गई, अब भी नहीं। BNP के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। हम सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। चंद वाक़यात ने खदशात को तकवीत दी। लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाज़त पहले दी न अब दी जाएगी। सूबाई हुकूमत की कोशिश है मुज़ाकरात से मसला हल हो। सूबे में इस वक्त भी दफ़ा 144 नाफिज है। अख्तर बेंगल बसिद रहेंगे तो हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद हैं। दोनों तरफ से लचक दिखाना होगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की इनखला की मुहिम महकमा दाखिला के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल के तहत कार्रवाइयाँ जारी। 2 रोज़ में पंजाब से 1085 अफराद को तुरखम के रास्ते वापस भिजवा दिया गया। मजीद 1359 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को आज अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब का बयान। लाहौर से भी 35 तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। ज़िला इंतज़ामिया ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी। कराची में 271 से ज़ायद अफगान बाशिंदे कैंप मुंतकिल। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद को कैंप से अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का हॉस्टल्स में क्लीन अप ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अनासिर के खिलाफ इंतजामिया के छापे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वाइस चांसलर की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया। इंतजामिया ने मेरिट पर दाखिला लेने वाले तलबा और तालिबात को हॉस्टल फराहम करने के लिए ऑपरेशन किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अनासिर से कमरे खाली करवा लिए। हॉस्टल्स के मुख्तलिफ कमरों पर तलबा तंजीमों ने दिहाइयों से कब्जा कर रखा था।